लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट रूम में केस की मेंशनिंग हो रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी सांसदों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस की बेंच मामले की सुनवाई करने वाली है। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। 3 दिनों से वो दिल्ली में बनी हुई हैं और इस बीच लगातार राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन सबसे अहम बात आज ये है कि खुद ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने वाली हैं। क्या वो भी अपना पक्ष रखेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जो है यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं दी जा रही है। क्योंकि इसी साल बंगाल में चुनाव होने, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ना सिर्फ विपक्ष बल्कि ममता बनर्जी लगातार सवाल खड़े करती आई हैं और ऐसे में इसी विरोध को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहां पर खटखटाया गया है। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, अभी क्या चल रहा है कोर्ट में? देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कोर्ट नंबर 1 में ममता बनर्जी बैठी हुई हैं और बहुत ही शांत स्वभाव से आराम से बैठी हुई हैं। हालांकि कोर्ट में अभी किसी दूसरे मामले में सुनवाई चल रही है। अभी कोर्ट नंबर 1 में अभी आइटम नंबर 1 चल रहा है, यानी कि पहला ही केस चल रहा है। और जो पश्चिम बंगाल एसआईआर से जो मामला है उसमें सुनवाई होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि उनका आइटम नंबर 21 है। तो 21 नंबर का आइटम आने पे थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ममता बनर्जी अभी फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। उनके सहयोगी जो हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उनके ओएसडी और इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और कोर्ट रूम के अंदर में आज काफी संख्या में आज लोग मौजूद आए हैं। चाहे वकीलों की बात करें या अन्य लोगों की बात करें तो आज काफी लोग आए हैं। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर में सिर्फ आज उनको ही इजाजत दी जा रही है, चाहे वो वकील हो या जिनके पास है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में 4 लोग आए थे। सिर्फ वो 4 लोगों को ही अंदर में जाने की इजाजत दी गई है। और मीडिया लॉन जो है, मीडिया लॉन में भी आज बहुत कम लोगों को अंदर आने की इजाजत दी गई है। और मैं इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मौजूद हूं। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफी बढ़ाई गई। और हालांकि जैसे ही ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब पहुंची थी, कैंपस के अंदर पहुंची, तो उसके बाद उन्होंने उस वक्त में कहा कि नहीं, वो आज कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगी। लेकिन आज जिस तरह से आज वो इन पर्सन आज वो कोर्ट के अंदर में आज वो अपनी दलील को रख सकती हैं। इन पर्सन का मतलब होता है कि वो आज खुद भी वो आज कोर्ट के सामने अपनी दलील को रख सकती हैं। तो इस तरह का कोर्ट के सामने अपनी दलील को रख सकती है। लेकिन नीरज, देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग तो ममता बनर्जी की तरफ से दे दी गई है इस पूरे मामले को लेकर। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए और अब जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है और टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि बंगाल में चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर कर रहा है वो बिल्कुल भेदभाव वाला है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का आना अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है और ममता बनर्जी यहां आकर बंगाल की जनता को और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की पार्टियों को भी और सरकार को भी ये संदेश देना चाहती हैं कि टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं, खासकर जब तक चुनाव बंगाल में खत्म नहीं होता। इस मुद्दे को पहले से ही उठा रखा है टीएमसी ने और टीएमसी की तरफ से दलील, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि पहले तो यह कहा जाएगा कि जो कमियां नाम में छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें भी नोटिस भेजा गया और उन्हें परेशान किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों 8100 की संख्या में नियुक्त किए गए और बाकी 11 राज्यों में नियुक्ति नहीं की गई है। बंगाल में क्यों अलग तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसका जिक्र बार बार टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग के दफ्तर में, मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष और अब कोर्ट में भी ममता बनर्जी की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन एसआईआर की लड़ाई जिस तरह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और पूरे टीएमसी ने लड़ी है वो अपने आप में ये तो बताता है कि इस लड़ाई से पीछे हटने वाली टीएमसी नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना आना पड़े। और बिल्कुल नीरज, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन परसेप्शन बहुत जरूरी है, आपको पॉलिटिक्स में नजर भी आता है। आज सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंची तो व्हाइट कलर की साड़ी और ब्लैक कलर की शॉल ओढ़े, यानी कि देखिए आपने देखा है वकीलों को अक्सर व्हाइट और ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। लेकिन टीएमसी के जारी पोस्टर में ममता बनर्जी के आगे श्रीमती लिखने पर
बीजेपी ने निशाना साध दिया है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि बहुत शर्मनाक, टीएमसी के लोगों को नहीं पता कि सुश्री ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की है। यहां पर पार्टी हैंडल ने उनका उल्लेख श्रीमती के रूप में किया है। सुप्रीम कोर्ट में ममता दीदी एलएलबी, सुप्रीम कोर्ट में ममता दीदी एलएलबी के तौर पर जिस तरीके से उनकी तरफ से बकायदा ये पोस्टर जब जारी किया गया तो पोस्टर के आगे श्रीमती लिखने पर बीजेपी की तरफ से अब यहां पर निशाना साधा गया है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं प्रवीण शंकर, उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने ये बकायदा पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि बहुत शर्मनाक, टीएमसी के लोगों को नहीं पता है कि सुश्री ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की है। यहां पर पार्टी हैंडल ने उनका उल्लेख श्रीमती के रूप में किया है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी ही देर में सुनवाई जो है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो सांकेतिक लड़ाई हम कह सकते हैं, जो परसेप्शन की गेम है, उसमें यहां पर ममता बनर्जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। क्या वो दलीलें रखेंगी आज या नहीं रखेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रक्रिया में पक्षपात, अधिकारी प्रशिक्षित नहीं है, गलत तरीके से जो है 58 लाख नाम कटे हैं, ये आपत्ति जो है लगातार यहां पर टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से रखी जा रही है। चुनाव आयोग के सामने भी उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की, आपत्ति जाहिर की, और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का रुख उनकी तरफ से किया गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर सुनवाई शुरू होगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है राजनीतिक गहमा-गहमी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जो पोस्टर इससे पहले जारी किया गया था उसको लेकर अब यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा गया है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी है प्रवीण शंकर, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा है कि बहुत शर्मनाक, टीएमसी के लोगों को पता नहीं है कि सुश्री ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की है।